हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियोज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज क्लास 11th। आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकेंड पार्ट करने वाले हैं वीडियो का, यानी कि ये पार्ट 4th है हमारा टोटल सीरीज़ का जो बेसिक चैप्टर है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे थ्योरी चैप्टर को ओवर करते हुए प्रैक्टिकल पे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग है। कमेंट्स करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के तुरंत मिल जाएं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो चीज़ें बच गई थी। कल हम लोग ने बात किया था एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, कैपिटल की, बिजनेस की। आपको अभी भी अगर उसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कमेंट्स में पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छे से पढ़िए एंड स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वी नो दैट टुगेदर यू कैन डू सो। आपको मालूम है बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्यों कहता हूँ, क्योंकि क्लास 11th आईसीएससी बोर्ड यानी आईएससी में क्लास 11th में अब बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गया है और सीबीएसई भी कुछ ना कुछ इस तरह से प्रपोज कर रही है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गुड्स की। व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर द टैंजेबल थिंग्स। गुड्स क्या है? ऑल दोज थिंग्स विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी एंड मनी वर्थ। वो सारी चीज़ें जो मनी और मनी वर्थ के लिए एक्सचेंज हो सकती हैं और जो टच की जा सकें, फील की जा सकें और जो टैंजेबल हों, वो होती हैं गुड्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने शॉप में जाकर एक किताब खरीद ली, मैंने जाकर एक स्टेशनरी खरीद ली, पेन खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मान लीजिए कार खरीद ली, बाइक खरीद ली। अब बात करते हैं सेकंड सर्विसेज की। व्हाट आर सर्विसेज? अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है सर्विस। सर्विस जो होता है बेटा, दीज आर इनटैंजिबल। ये इनटैंजिबल होती है, ये केवल फील की जा सकती है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, केस लड़ता है लॉयर आपका, साथ ही साथ टीचर के पास जाते हैं, पढ़ाते हैं, समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कि आज मैंने बैग भरकर ज्ञान ले लिया, आज सर ने वीडियो बनाई और सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो बहुत अच्छी कैसे लगी समझ में आया होगा ना दिमाग में। ये तो नहीं हुआ कि 2-4 किलो आपके पास ज्ञान के भंडार चले गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री या स्टॉक क्या होता है बेटा? इन्वेंट्री या स्टॉक इज ऑफ गुड्स दैट आर केप्ट फॉर फ्यूचर सेल्स। अब देखिए इन्वेंट्री कई तरीके की होती है, मैंने सब डिविजन्स इसमें नहीं लिखे लेकिन आपको बता देता हूँ। इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है? इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स की भी होती है, इन्वेंट्री सेमी फिनिश गुड्स की भी होती है और इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी होती है। इन्वेंट्री क्या है फिर से समझ लीजिए, स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर बीइंग केप्ट या तो फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, सेकेंड हाफ प्रोडक्ट इज बीन मेड, और फिनिश प्रोडक्ट इज बीन केप्ट कि जैसे ही डिमांड मार्केट में आए उसे सेल कर दिया जाए। तो स्टॉक या इन्वेंट्री हर बिजनेस की अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए मेरी फर्नीचर बनाने की शॉप है, तो मेरे लिए सोफा सेट, आपके टेबल, चेयर्स, ये मेरे लिए फिनिश्ड स्टॉक हो जाएंगे। वुड मेरे लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब देखिए इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं डेटर्स। देखिए डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन्स हु ओ टू अस। मैंने कल भी बताया था आपको कि डेटर्स वो होते हैं जो ओ टू अस। ओ टू मतलब क्या है? जिनको हमने उधार दे रखा है। सिंपल समझो, मैंने 5 लाख का सामान किसी को दे रखा है और कहा कि चलो भाई आगे पेमेंट कर देना। आपको मालूम है बिजनेस में लेन देन चलता रहता है, कोई भी बिजनेस कैश में पूरी तरह से रन नहीं कर पाता। तो मान लीजिए मैंने 20 को 5 लाख रुपए का सामान दिया और कहा कि 1 महीने बाद उसके पैसे आप दे दीजिएगा, तो बी हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। डेटर हमारा करंट एसेट में आता है, मैंने कल भी बताया था, जो आपका 1 ईयर के अंदर लगभग रियलाइज हो जाता है। इसी की तरह क्रेडिटर इसका जस्ट अपोजिट है। क्रेडिटर्स क्या हैं? क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू हुम वी ओ, जिन्हें हमें पैसा देना है। अभी तक क्या हो रहा था? हमें पैसा लेना था लोगों से,
हम लोग से पैसा ले रहे थे डेटर्स के केस में, अब क्रेडिटर्स के केस में हमें उन्हें देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने गुप्ता एंड सन से 10 लाख का सामान ले लिया और कहा भाई अब पेमेंट 1-2 महीने बाद होगी, तो हम उनके क्या बन गए, हम उनके डेटर बन गए। वो हमारे लिए वो क्या है, क्रेडिटर हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या हैं, डेटर। सिंपल समझो, एक हम अगर अपनी अकाउंट्स की बुक बनाएंगे तो हम शो करेंगे कि गुप्ता एंड सन्स हमारे लिए क्रेडिटर हैं, और जब वो अपनी बुक बनाएंगे तो वो हमें क्या शो करेंगे, एज अ डेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल, इनको अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्स पेबल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज टू बी पेड ऑफ विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर जो पैसा हमें देना है, मान लीजिए हमने किसी से एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बट एक साल के अंदर वो पेमेंट हो जाएगा, चाहे वो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड के केस में होता है, तो वो होता है बिल्स पेबल। इसी का जस्ट अपोजिट होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जब हमें किसी से पैसा लेना है और उसने कहा कि कुछ समय बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, अभी पेमेंट करने में असमर्थ हैं या पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बिल्स पेबल जो होता है ये जाता है आपके क्रेडिट साइड में, यानी कि आपकी लाइबिलिटी साइड में शो होता है। और लाइबिलिटी साइड में भी कहाँ शो होगा, करंट लाइबिलिटी के अंदर। और बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये आपका एसेट साइड में शो होता है, किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू या इनकम की। रेवेन्यू या इनकम, अब जैसे आपको मालूम है मनी इज द लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस, मनी नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, तो रेवेन्यू इज द लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल समझिए कि मान लीजिए आपने 10 लाख के गुड्स खरीदे, तो 10 लाख के गुड्स बेचने भी तो होंगे कहीं ना कहीं, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, तो ऑल द अमाउंट विच इज रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज इनकम या रेवेन्यू। वो सारा अमाउंट जो हमें गुड्स को सेल करके मिलता है वो आपका इनकम या रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू भी 2 पार्ट में टूट जाता है, एक कैपिटल रेवेन्यू होता है और एक आपका होता है आपका डे टू डे रेवेन्यू। डे टू डे रेवेन्यू क्या होते हैं, जो हम लोग गुड्स को सेल करके बनाते हैं, कमाते हैं। और कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचकर कोई पैसा कमाते हैं। तो अब रेवेन्यू समझ लिया होगा आपने, वो सारा पैसा जो हम रियलाइज करेंगे बाय सेलिंग ऑफ गुड्स इन आवर डे टू डे बिजनेस। मान लीजिए इसका एग्जांपल समझिए, 10 लाख के गुड्स खरीदे, 12 लाख के बेचे, यानी कि रेवेन्यू क्या हो गया, 12 लाख रुपए, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 10 लाख रुपीस। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस 2 अलग अलग टर्म है, लेकिन मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। जैसे बोलते हैं ना, दे आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती कि प्रॉफिट ही होगा और कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती कि लॉस ही होगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। जब भी कभी रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा तो आपका होगा प्रॉफिट। जैसे मैंने सिचुएशन बताई थी, आपने 12 लाख का सामान बेचा और 10 लाख का खरीदा था, यानी 12 लाख माइनस 10 लाख यानी 2 लाख रुपीस जो आए वो आपकी क्या हो गई, प्रॉफिट। लॉस क्या है, यही अगर अपोजिट हो जाए, मान लीजिए 10 लाख रुपीस का सामान खरीदा था लेकिन बेचा 8 लाख रुपए का या 9 लाख रुपए का, तो क्या हो गया कि रेवेन्यू तो आपका कम हो गया लेकिन एक्सपेंस या कॉस्ट ज्यादा थी। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, वहां पर कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा कि आपका एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू हो जाएगा, यानी 10 लाख माइनस 9 लाख का मान लीजिए बेचा तो 1 लाख रुपीस का लॉस। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो होता है, द अमाउंट विच इज स्पेंट इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस और द अमाउंट विच इज बीन स्पेंड फॉर द अपकीप एंड ऑन गोइंग ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। एक्सपेंडिचर को पहले एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता था। एक्सपेंसेस क्या होते थे, जो डे टू डे बिजनेस में एक्सपेंड होते थे उन्हें एक्सपेंसेस बोलते थे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा करते थे उन्हें एक्सपेंडिचर कहते थे। लेकिन आज की अकाउंटिंग में एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को क्लब कर दिया गया और एक्सपेंडिचर ही मेन आ गया, एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है। अब एक्सपेंडिचर देखिए 2 तरह से होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारे खर्चे जो हम लोग 1 साल से ऊपर की कोई चीज लेने के लिए यानी फिक्स एसेट्स लेने के लिए करते हैं वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
याद हो गया आपको आई होप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे हैं जो हम लोग 1 साल के ऊपर की चीज़ यानी फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अगर डे टू डे बिजनेस चलाना है तो सामान लेना, देना, बेचना, इन सब में जो खर्चे हो रहे हैं, सैलरीज देना, सामान खरीदना, इन्वेंटरी प्रिपेयर करना, पेमेंट्स करना, दीज आर इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं बैंक ओडी। बैंक ओडी देखिए इंपॉर्टेंट है आजकल टर्म्स में, क्योंकि हर जगह लगभग आपको ये सुनाई देता है। व्हाट इज बैंक ओडी? बैंक ओडी इज बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में तक क्या होता है, जब मान लीजिए कभी हम बैंक से एक्स्ट्रा मनी निकाल सकते हो, ऐसी फैसिलिटी हो, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। नॉर्मल बिजनेस में आपका जैसे कि नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में बैंक ओडी हर किसी को नहीं मिलती। जैसे हमारा अगर सेविंग अकाउंट कहीं पर होगा तो बैंक ओडी की फैसिलिटी नहीं मिलती। बैंक ओडी की फैसिलिटी ज़्यादातर बिजनेसमैन को मिलती है जिनका करंट अकाउंट होता है। जब उनका करंट अकाउंट होता है तो वो अपनी सीसी लिमिट्स या बैंक ओडी बनवा लेते हैं, जहाँ पर वो बैंक में अगर उनके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, उन्होंने 15-16 लाख रुपए की भी अगर कहीं पर चेक काट दी या कहीं पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। जो एक्सेसिव अमाउंट है बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो हमें कुछ समय में लौटा देना पड़ता है, वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप अभी तक के अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे, इसको रट डालिए, इसको याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आपके सामने मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, साथ ही साथ लाइक बटन दबाइए, क्योंकि इससे बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बेटा डेफिनेशंस लगभग कोई नहीं आती, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये जब भी कोई भी अकाउंट्स आप बनाएंगे, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ये टर्म्स आपके सामने आएंगे। तो ये टर्म्स जब सामने आए तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। आज का एडिशनल टर्म एक मैं आपको बता देता हूं जो मैंने लिखा नहीं था यहां पर, वो है ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स आर द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स एक तरह का पर्सनल यूज के लिए जब कभी ओनर अपना पैसा बिजनेस से निकालता है, पैसा भी निकाल सकता है या गुड्स भी निकाल सकता है, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।